तो देखिए, आफताब को लेकर हो रहे खुलासों से यह तो साफ हो गया है कि वो फितरत से जालसाज है, शातिर और दरिंदा है, हैवान है। हैरत की बात तो यह है कि श्रद्धा चुपचाप उसके जुल्मों को सहती रही और शायद आफताब उसे ब्लैकमेल करने में कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों के साथ श्रद्धा ने अपने साथ हुए जिन वाकयों को शेयर किया, साझा किया, उससे यह साफ हो जाता है कि श्रद्धा को वो कितना टॉर्चर करता था। श्रद्धा पर आफताब की ज्यादती की कोई सीमा नहीं थी। श्रद्धा की हत्या के बाद आफताब की क्राइम फाइल के खुलते पन्नों से पता चल रहा है कि वो कितना बड़ा दरिंदा है। श्रद्धा की ये पुरानी तस्वीर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और इसका हर फ्रेम आफताब को जुल्मी बता रहा है। घनघोर जंगल में वो रात के 2:30 बजे अपने हाथ में अपने लिव इन पार्टनर के बॉडी का कोई टुकड़ा लेकर पहुंचता था। मतलब अगर हम लोग कल्पना करें तो इंसान डर जाता है। और वो इस तरह का काम रात के अंधेरे में करता था। मतलब ये पूरा रास्ता यहाँ से आगे तक का दिखाइए, किस तरह से ये पूरा रास्ता है जिसमें वो ऐसे जाता था आगे, और अलग अलग जगहों पर उसने बॉडी के हिस्से फेंके। आफताब के नर्क लोक में श्रद्धा बुरी तरह फंस कर रह गई थी। परिवार वाले नाराज थे, श्रद्धा से रिश्ता तोड़ रखा था और श्रद्धा चाहकर भी आफताब के चंगुल से निकल नहीं पा रही थी। हाँ, जब तक वो अपनी आपबीती जरूर अपने दोस्तों को बताती। अपने पूर्व बॉस करण भक्की से श्रद्धा के एक चैट पर गौर कीजिए जिसमें वो कह रही है, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। इस चैट को देखकर श्रद्धा की हालत को समझ पाना ज्यादा मुश्किल नहीं। नवंबर 2020 का एक और चैट देखिए जो बताता है श्रद्धा किस तरह तिल तिल कर जी रही थी। ओके, श्योर। देर से जवाब देने के लिए सॉरी। कोई बात नहीं। उसके माता पिता के घर जाने से सब कुछ सुलझ गया है। आज वो घर छोड़कर जा रहा है और आज मैं नहीं आ पाऊंगी। कल की मारपीट के बाद मेरा बीपी लो है और शरीर में दर्द है। एनर्जी नहीं बची है बेड से उठने की और मैं उसे घर से निकाल कर ही रहूंगी। आपको तकलीफ देने के लिए और काम पर जो असर पड़ा उसके लिए माफी चाहती हूँ। साल 2019 में श्रद्धा और आफताब मिले थे। दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद श्रद्धा के सामने आफताब का वो क्रूर चेहरा सामने आने लगा जिसे देखकर श्रद्धा के भी रोंगटे खड़े हो गए। साल 2020 में श्रद्धा को एक बार पहले भी आफताब ने जान से मारने की कोशिश की थी। व्हाट्सएप चैट से पता चलता है कि नवंबर 2020 में श्रद्धा के साथ आफताब ने मारपीट की थी। आफताब ने श्रद्धा को इतनी बुरी तरह पीटा था कि उसे दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ी थी। एक बार फिर सुनिए श्रद्धा किस तरह आफताब के फेरे में फंस गई थी। मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे पुलिस स्टेशन के कुछ और चक्कर लगाने हैं। तुम आराम करो। इस वक्त कहाँ हो? मुझे मैसेज भेजना जब तुम्हारी महिला मंडल से बात हो जाए तो। तुम डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पति का नाम क्या है? श्रद्धा का अपने एक दोस्त के साथ 2020 की चैट भी सामने आया। इसमें श्रद्धा अपने नाक की चोट के बारे में दोस्त को बता रही थी। उस समय उसने बताया था कि उसकी नाक फ्रैक्चर हो गई क्योंकि वो गिर गई। श्रद्धा ने ये बात छुपाई कि आफताब ने उसे मारा था। जीजस, तुम्हारी नाक को क्या हुआ? गिर गई या कुछ और? फ्रैक्चर। ओह, सीढ़ी चढ़ते वक्त गिर गई। अब ठीक है। मतलब साफ है कि भले ही आफताब और श्रद्धा लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन श्रद्धा की पर्सनल लाइफ को आफताब ने नर्क बना रखा था। जुर्म की दस्तक को अनदेखा करना श्रद्धा के लिए मौत की वजह बन गया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।